मस्तिष्क में 9 गोलियां लगी थी, सीने में 13 गोलियां। गोलियां? ये पुलिस प्रशासन मारी है, उसकी हत्या पुलिस प्रशासन ले जा कर के प्राइवेट लोगों से करवाई कि अपने की। ये हमको खरीद रहा है बात कि जब तक मेरा जो है ज़िंदगी है राजनीति पर रहेगी। आप किस पार्टी में इसमें काम कर रहे हैं? मैं तो फिलहाल इसमें कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव हूँ। तो फिर क्या प्रधानी चुनाव लड़ने का इरादा है आपका? प्रधानी तो हम लड़बे करेंगे, जब तक मैं जीऊँगा तो अब दूसरा कोई काम नहीं करना है, नौकरी अब मिलेगी नहीं। अब आपके भाई कैसे इनकाउंटर हुआ, क्या कैसे? मेरे भाई जो है गया था ससुराल अपने, वहाँ से जाना चाह रहा था प्रदेश, और एक रामपुर में चट्टी है लालगंज के पास, अधिकार में डालता था, एसपी को डालता था और प्रूफ के साथ साच करता था। लास्ट में लड़के का जमानत होती थी, वो चला आता था। इस तरह सारे केस है। और मैं उस समय प्रधान रहा और मैं कह रहा था कि उसमें नहीं है, मैं चिल्लाते रह गया। डीएम को बोला, एसपी को बोला, घटना से पहले कि अगर जोड़ा जा रहा है तो चौपाल लगा करके मेरे भाई का पता लगा लीजिए। अगर मेरा भाई इस कंडीशन का है तो उसके साथ जो जुर्म दिया जाएगा मैं तैयार हूँ। फिर क्या हुआ? इनको जो है जोड़ा गया कि ये मुख्तार अंसारी के गैंग का है, ये झूठा कहानी बनाया जाता था। और ये जब बीडीसी जीता तो और सामंत विचारधारा लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये तो राजनीति में आगे जा रहा है। मैं वहाँ इंटर पास किया, करने के बाद मैं चला गया बनारस। बनारस कहाँ पे? राम जी को जो है गलत ढंग से फंसाया जाता था। जितनी केसें हैं, चाहे जहाँ भी उठा लीजिए, सारी केसें पुलिस केस है। कैसे कैसे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हुई है। संघर्ष का मतलब एक पहाड़ इनके ऊपर टूटा हुआ है। हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर आपकी ज़िंदगी कैसे कट रही है और क्या हुआ आपके साथ में, कैसे घटना घटी। और पुलिसिया दमन जो हमने कहा पड़ताल कर रहे हैं आजमगढ़ में, वाकई में हम पड़ताल कर रहे हैं कि पुलिस कैसे कैसे लोगों के साथ में क्या क्या गलतियाँ करती है। उनका परिवार आज किस हालत में है, कैसे वो लोग जी रहे हैं, कैसे उनकी बीवी है, कैसे उनके माँ हैं, कैसे उनके बच्चे हैं। और इसके बाद जो सरकार कहती है डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में लागू है, तो ये कौन सरकार है जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार में? योगी जी जो कहते अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि एक बिना मुकदमे वाले व्यक्ति को, बिना किसी चीज़ को आरोपी बनाए उसका इनकाउंटर हो जाता है, गोली मारी जाती है और वो मर जाता है। भैया बताइए कैसे कैसे, क्या नाम है आपका? है मैं तो दिनेश पासी मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले, कौन सा गाँव है? मैं जियापुर पूर्व प्रधान हूँ और जो है मैं इसके पहले रहा प्रधान। 2015 में मैं चुनाव जीता था। और मैं जो है मेरा भाई राम जी पासी, जो हम लोग 5 भाई हैं और हम लोग जो है अपने पास हम लोग भूमिहीन हैं। अपना जो है खेत बाड़ी नहीं है। सभी भाइयों को 28-28 एकड़ ज़मीन है, आधा आधा हिस्सा पड़ता है और उसी में हम लोग गुजर बसर करते हैं। मेरा भाई राम जी पासी था, 2010 में चुनाव लड़ा था और ये जो है बम्पर वोटों से जीता था। समान सीट में वो जो है 600 वोटों से जीता था। बिल्कुल। और राजनीति अच्छी उसकी भी जा रही थी। मैं भी चुनाव 2 बार लड़ा, उसमें हार गया, लेकिन 2015 में चुनाव में फाइट किया। राम जी के पास जो है नन्हे मुन्ने बच्चे, 3 ठो उसके लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। लड़कियां शादी हो चुकी हैं और उसकी पत्नी, जब से राम जी को जो है गलत ढंग से फंसाया जाता था। जितनी केसें हैं, चाहे जहाँ भी उठा लीजिए, सारी केसें पुलिस केस है। कैसे कैसे, क्या मामला, शुरुआत कैसे था? शुरुआती में क्या है कि वो दुकान यहाँ डाला था अपना, एक गुमती में सूती बीड़ी बेचता था और जो है धीरे धीरे जनरल स्टोर में इसको परिवर्तित किया और उसके बाद जो है अपना जीवन यापन करने लगा। और ये जब बीडीसी जीता तो और सामंत विचारधारा लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये तो राजनीति में आगे जा रहा है। मतलब
वहाँ जो है मूर्ति बनाने का काम करता था। और धीरे धीरे जो है मैं वहाँ इंटर पास किया। करने के बाद मैं चला गया बनारस। बनारस कहाँ पे? मैं बनारस जो है काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कॉलेज है, उसमें एडमिशन लिया 1997 में। वहाँ जो है मैं पढ़ने लगा। अपना खर्चा नहीं कोई चलाने वाला था, तो मैं जो है स्टेशन पर पेपर बेचता था, कैंट स्टेशन पर। और उसके बाद जो है मुर्गिया टोला जो है वहाँ जाकर साड़ी पेंटिंग का काम करता था। इस तरह जो है फिर वहाँ से यहाँ कैसे आए? मैं जब पढ़ाई करके वहाँ से लौटा, आगे पढ़ाई का खर्च ज़्यादा लोड आने लगा, कोई देने वाला नहीं था। भाड़ा जो है उस समय 1200 रुपया भाड़ा था रूम का, और ख़र्चा नहीं चल पाता था, तो मैं गांव चला आया। गांव आकर के फ़ोटो फ्रेमिंग का मैं धंधा शुरू किया। फिर जो है मेरे भाई को जब केस में झूठा केस में उठा कर फंसाना चाहते थे लोग। क्यों ऐसा आपके भाई को फंसाना चाहते थे? मेरे भाई थोड़ा सा क्या था कि डोलता बोलता था, इधर उधर जाना आना, उसका संपर्क बनने लगा अच्छा। तो इनको जो है जोड़ा गया कि ये मुख्तार अंसारी के गैंग का है। ये झूठा कहानी बनाया जाता था, ये जो है श्यामबाबू के गैंग का है। इस तरह झूठा बना करके और यहाँ से उठाते थे और ले जा करके फिर चालान कर देते थे कि ये चोरी करने के फिराक में था, छिनैती करने के फिराक में था। और मैं इसको साच कर देता था, मैं मानवाधिकार में डालता था, एसपी को डालता था और प्रूफ के साथ साच करता था। लास्ट में लड़के का जमानत होती थी, वो चला आता था। इस तरह सारे केसों में फंसाते उस लड़के को यहाँ तक कर दिए कि गांव में आज तक किसी को गाली नहीं दिया है। 151 का चालान नहीं है, तरमा थाने में आप निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन उस लड़के का इनकाउंटर कर दिया। कैसे हुआ, जरा घटनाक्रम बताएं। इनकाउंटर में क्या हुआ कि एक घटना हुई थी कंचनपुर मार्केट में, और उस घटना में इस राम जी को जोड़ दिया गया कि उसमें शामिल है। और मैं उस समय प्रधान रहा और मैं कह रहा था कि उसमें नहीं है। मैं चिल्लाते रह गया, डीएम को बोला, एसपी को बोला घटना से पहले कि अगर जोड़ा जा रहा है तो चौपाल लगा करके मेरे भाई का पता लगा लीजिए। अगर मेरा भाई इस कंडीशन का है तो उसके साथ जो जुर्म दिया जाएगा मैं तैयार हूँ। फिर क्या हुआ? लेकिन कोई अधिकारी उस पर नहीं विचार किया। 82-83 का रिपोर्ट लगा करके उस लड़के का जो है कुर्की अकेल करना, जो अकेला था अलगे रहता था, लेकिन मेरा भी इसमें जो है कुर्की में किया गया, और एक भाई था उसका भी कुर्की किया गया। तीनों लोगों का एक साथ कुर्की करवाया गया। मेरे को बार बार पुलिस से उठवा कर टार्चर करवाया जाता था कि ये प्रधान जो है डर जाए, फिर आगे जो है चुनाव न लड़ पाए। लेकिन मैं जो है अपने सच के रास्ते पर चलता रहा। आज कंडीशन ये बना हुआ है कि जब से फिर आपके भाई कैसे इनकाउंटर हुआ, क्या कैसे? मेरे भाई जो है गया था ससुराल अपने, वहाँ से जाना चाह रहा था प्रदेश, और एक रामपुर में चट्टी है लालगंज के पास, वहीं इसको जो है पुलिस वाले घेर लिए। और वहाँ मैं मौके पर गया। घटना के होने के बाद मैं जब गया तो वहाँ एक महिला बताई कि उसके पैर में एक गोली लगी है, और उसको गमछा से बांध करके गाड़ी में लोग बैठा लिए और लेकर चले गए। और जो है फिर वो घटना हमको सूचना मिला, किसी गांव का आदमी हमको बताए लोग, मैं गाजीपुर था, हम किसी काम से गए थे गाजीपुर, हमको सूचना मिला। मैं जो है जब सुना तो भाग कर आया। 8-9 बज गया रात। आने में पता चला कि उसका इनकाउंटर हो गया। वो जो है मर्चरी हाउस में रख दिया गया उसका बॉडी को। मैं जो है सुबह जब गया वहाँ पर, पोस्टमार्टम का के 2 बजे होने वाला है। पोस्टमार्टम 2 बजे 1 बजे नहीं किए लोग, और इतनी संख्या हमारे उसके सिंपैथ में भाई के, और इतना पब्लिक बना लिया था कि इतने लोग वहाँ पहुँचे थे कि उनको देख करके प्रशासन का हाथ पाँव खुल गया। आपने बताया गिरफ्तार, इसके बाद क्या हुआ? गोली लगने के बाद क्या हुआ फिर? तो भाई को जो है मस्तिष्क में 9 गोलियां लगी थी, सीने में 13 गोलियां। ये पुलिस प्रशासन मारी है। उसकी हत्या पुलिस प्रशासन ले जा कर के प्राइवेट लोगों से करवाई कि अपने की। ये हमको खरीद रहा है बात कि मेरे भाई को जब पैर में एक गोली लगी थी मौके पर, तो और शेष गोलियां कौन मारा, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तो उसमें सारी गोलियां दर्शाई गई थी। और 9 बजे रात करके जो है ये पुलिस करवाई है। ये हमको पूरा शंका है कि पुलिस इसकी जो है इनकाउंटर नहीं। इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी या कुछ? नहीं, राजनीतिक साजिश के तहत ही मारा गया है। राजनीतिक तो पक्का है। जो सामंत विचारधारा के लोग हैं चाह रहे थे कि ये लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का वर्चस्व घटता जाएगा, इसलिए लोग यहाँ के मिल करके अपना ऐसा घटना करवाए हैं प्रशासन से। आप कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं आप लोग? मेरा परिवार की तो क्या कहानी बताया जाए। जब से मेरा भाई मरा,
सारे लोग तितर बितर हो गए। उसकी पत्नी भी जो है अपना अलग रहती क्या है, करती हैं वो बकरी पालन करके अपना जो है जीवन यापन कर रही है, बच्चों को पाल रही है। कितने बच्चे उनके हैं? दो बच्चियां हैं, 3 बच्चे हैं। और बकरी पालन करके जो माँ अपना, क्या करती हैं आपको? माँ तो बीमार है, तब से वो भी जो है कई रोगों से ग्रसित हो गई हैं। उसकी राम जी की पत्नी को भी हार्ट का जो है दिक्कत आ गई है, वो भी बीमार रहती हैं हमेशा। उनके बच्चे हैं। तो फिर क्या प्रधानी चुनाव लड़ने का इरादा है आपका? प्रधानी तो हम लड़बे करेंगे, जब तक मैं जीऊँगा तो अब दूसरा कोई काम नहीं करना है, नौकरी अब मिलेगी नहीं। अब जो राजनीति में आ गया हूँ, सोशल वर्किंग काम करता हूँ, समाज के लिए समर्पित हूँ। जब तक मेरा जो है ज़िंदगी है राजनीति पर रहेगी और आगे समाज की सेवा करेंगे। हाँ, समाज फिर की कोई सेवा। घटना ऐसी घटती है तो फिर क्या करेंगे? घटना तो आम बात है, होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे। नाश्वर चीज़ नष्ट होना है, लेकिन सत्य की राह पर चलो, अच्छे कार्य करो, मृत्यु तो सबको आपके हो। घर पे लिखा है संविधान कुंज लिखा है, संविधान कुंज इसलिए लिखा गया है, फिर आप भरोसा कर संविधान का आपके साथ जिसको करना चाहिए उन्होंने किया ही नहीं। तो देखिए संविधान इसलिए मैं बनाया हूँ कि संविधान की बदौलत मैं जो है पढ़ाई किया, संविधान की बदौलत यहाँ आरक्षण सीट मिला, चुनाव जीता, संविधान की बदौलत अच्छे घर में रहने का हमको अधिकार मिला, इसलिए मैं इसका नाम संविधान कुंज रखा हूँ। और संविधान के तहत हमको चलना है। हालांकि जीत तो होना है, सत्य की जीत होगी। संविधान को कुचलने का जो काम कर रहे हैं लोग, वो ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, ये पूरी आत्मा हमारी बताती है। आप किस पार्टी में इसमें काम कर रहे हैं? मैं तो फिलहाल इसमें कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव हूँ और उनके विचारधाराओं से मिलकर चलता हूँ। आप राहुल गांधी के पास गए थे? हाँ, राहुल जी के यहाँ मैं गया था 2017 में, उनसे मिला था। अमेठी में जब भी प्रचार होता है तो मैं स्टार प्रचारक बनकर जाता हूँ राहुल जी के सहयोग के लिए और समर्पित हूँ। यहाँ से 2000 इसमें जो है चुनाव में मैं तैयारी कर रहा था विधायकी के लिए, में नगर 352 से मैं लगा था, टिकट हमको दुर्भाग्य से नहीं मिल पाया। अब आगे का भी तैयारी अगर है, लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ेंगे हम, कुछ भी हो जाएगा? कुछ भी हो जाएगा, प्रधानी लड़ेंगे, विधायकी लड़ेंगे, जो भी हमारा अधिकार जहाँ तक आएगा। मैं संविधान के बदौलत जो 19वां खंड का जो पृष्ठ बांधा गया है, हमको बोलने का, चलने का, लड़ने का सारे अधिकार हमको दिया गया संविधान के तहत, आर्टिकल 19 में। हाँ, वो तो हमको लेना है, चाहे जैसे लेंगे, इसके लिए हम नहीं पीछे हटेंगे। आपके साथ गाँव वाले कितना मदद करते हैं? गांव वाले तो मदद में रहते हैं, गांव वालों को हम कैसे बताएं, मदद नहीं करते। एक गरीब आदमी को जो 1 रुपया खर्च नहीं किया, चाय तक नहीं पिलाया और उसको 277 वोटों से जिताए, गांव वाले ही ना जिताए, तो गांव वाले की तो सिंपैथी है। आज भी मैं उनका कर्जदार हूं, हमेशा रहूंगा और निष्पक्ष काम करता रहूंगा उनके लिए। गांव वाले हमारे समर्पित नहीं रहते, परिवर्तन बदलाव के लिए लोग करते हैं, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन करके विकास होना चाहिए। अब लेकिन आपका परिवार पूरा एकदम खंड खंड हो गया। हाँ, खंडित हो गया है। आज गरीबी की उस पौधान पर बैठ चुका है कि उस भाई के चले जाने से मैं खुद आहत में हूँ। अपने बच्चों को प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाता हूँ, उसके भी बच्चे प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हैं और अर्जिंग कहीं से नहीं है, सभी लोग एक अपने इस्तीफा में परेशान हैं। और उसके चले जाने से हमारी बहुत ज़्यादा हानि हुई है, हमारे परिवार का और समाज का भी बहुत अच्छा काम हुआ होता है। वो रहता तो हमारा और मनोबल अच्छा रहता है, क्योंकि उसकी पकड़ अच्छी थी। उस लड़के का चुनाव में बहुत अहम भूमिका रहा हमारे साथ। और हम लोग दोनों भाई पैसा पर चुनाव नहीं जीते, चाहे वो बीडीसी जीता, चाहे मैं प्रधान ही जीता। गांव वालों से आप सर्वे कर लीजिएगा, मैं किसी को चाय नहीं पिलवाता, मेरा भाई भी नहीं चाय पिलाया था किसी को। और निष्पक्ष हम जो है एकदम संविधान के तहत आए थे, जो उसकी पहल होती है। ठीक है, ये थे आजमगढ़ के मेहनगर के बगल गांव की घटना है। इनके भाई की हत्या कर, पुलिस ने, इनका आरोप है कि हत्या कर दी है, इनकाउंटर किया है, दिखाया पुलिस ने। और उनकी पत्नी को कोई धनराशि नहीं मिली है। अभी वो बकरी चरा रही हैं, बच्चों का पेट पाल रही हैं, अलग घर से अपने अलग रहती हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या गुजरती, कई सारी बीमारियों से ग्रसित भी हैं। अब उनका परिवार कैसे चलेगा, ये एक सवाल खड़ा हुआ है कि ऐसे न जाने कितने तमाम घटना हो चुके हैं आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल कई जिलों में ऐसी घटना घटी है। पिछली सरकार में, इस सरकार में भी होती है कहीं न कहीं, लेकिन उसके बस यही होता, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है कि वो अपराधी था, इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसकी बैकग्राउंड अगर हिस्ट्री देखते, जब ज़मीन पर देखते हैं तो कुछ और दिखाई पड़ता है।
ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि पुलिसिया जो कार्रवाई है, दमन चक्र है, ये कब ख़त्म होगा, पुलिस कब संवैधानिक होगी या अपनी चीज़ों को लेकर उनकी जो विंग्स बने हुए हैं अपराध को रोकने के लिए, क्या वो सही काम कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़। छोटा भाई चलाता है दाना की आपके लड़का के साथ में जो घटना घटी रही, कैसे भय रहे, कुछ जाना तो का भय रहा? हम तो भैया कुछ न जानत छी। हम तो जानत हैं कि हमारे बच्चा दुकान करके खाए करना और केहू का ना जनक न कुछ बनाओ न। अब यही में वो BDC भाई ने प्रधान भाई ने गायब हो गए न। और तो ना कुछ जानत थी लाल। अब का आपके ऊपर बीतत बा लड़के को लेके? का बीते कि का बताओ तब ऐसे तो को तो बाड़ी मुँह तो न बाड़ी। तबीयत सही रहा था आपके? नहीं BP बढ़ जाते, गैस हुआ, यह दर्द है सीना पेट में।